पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार पाम संडे उस दिन की याद दिलाता है जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजयी रूप में प्रवेश किए थे और ये घटना यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक सप्ताह पहले की है। ये दिन ईस्टर से ठीक एक सप्ताह पहले आता है और इस दिन से पवित्र सप्ताह की शुरुआत होती है। और ये पवित्र सप्ताह मनाया जा रहा था कनौदी में अवस्थित गुड न्यूज प्रार्थना सभा में, जहां काफी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु पहुंचे थे अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर। इस अवसर पर गुड न्यूज प्रार्थना सभा के चेयरमैन पास्टर कमलेश कुमार द्वारा पवित्र सप्ताह का पूरा वृत्तांत बताया जा रहा था। माहौल भक्ति भाव से भरा दिख रहा था। इस अवसर पर पहुंचे श्रद्धालु पास्टर कमलेश कुमार का प्रवचन सुनकर भाव विभोर हो रहे थे। गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को संदेश दिए जा रहे थे एवं अपने गांव, जिला, राज्य एवं देश के लिए प्रार्थना की जा रही थी। एवं पाम संडे के ऊपर विस्तार से बताते हुए पास्टर कमलेश कुमार ने कहा कि प्रभु यीशु जब यरूशलेम पहुंचे तो उनके स्वागत में बड़ी संख्या में लोग पाम यानी खजूर की डालियां अपने हाथों में लहराते हुए एकत्रित हो गए थे। लोगों ने प्रभु यीशु की शिक्षा और चमत्कारों को अंगीकार करके उनका जोरदार स्वागत किया था। इसलिए हम लोग इसे जुनून का रविवार के रूप में या पीड़ा का रविवार मना रहे हैं। आने वाले फ्राइडे को गुड फ्राइडे बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। इतनी उत्साह और इतनी जुनून था अपने राजा की स्वागत के लिए, जो होशन्ना गा रहे थे। होशन्ना का मतलब मैंने बताया, वो कह रहे थे उद्धार करें। हमारा उस समय में रोमी लोगों का बड़ा क्रश था यहूदियों के ऊपर, और वो सोच रहे थे कि राजा जब हमारा आएगा तो हमें रोमियों की शासन से वो हमें छुटकारा देगा। वो उल्टा सोच रहे थे। लेकिन यीशु मसीह रोमियों को परास्त करने के लिए नहीं आए थे, या युद्ध लड़ने के लिए यीशु मसीह नहीं आए थे, तलवार चलाने के लिए यीशु मसीह नहीं आए थे, बल्कि यीशु आए थे मानव जाति को छुटकारा देने के लिए। और इसलिए ये सप्ताह जो है, ये पवित्र सप्ताह के नाम से जाना जाता है। पाम संडे आज से शुरू होगा 7 दिन। इसी सप्ताह में ये होली वीक के नाम से इसको जानते हैं। आज से जब ये आज रविवार है, शुरू होता है पाम संडे से। यीशु मसीह का यरूशलेम में विजयी प्रवेश से शुरू होता है। और इसी बृहस्पतिवार को माउंडी थर्सडे के नाम से जानते हैं, जिस दिन यीशु मसीह ने अपनी चेलों को भोजन के पश्चात पैर को धोया। पूरी इतिहास बताती है, दुनिया के लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को पैर धोया। वो दिन था थर्सडे, माउंटी थर्सडे के नाम से जानते हैं। उसके एक दिन बाद गुड फ्राइडे आएगा, जो 18 तारीख को है। गुड फ्राइडे इस नाम से जाना जाता है, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर उस दिन चढ़ाया गया। और उसके बाद शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। शनिवार को ये बोलते हैं साइलेंट शनिवार, यानी शांत शनिवार। और बाइबल के अनुसार लिखा है कि तीसरे दिन यीशु मसीह मृतकों के बाद जी उठे, और वो संडे जो आने वाला अगला सप्ताह जो रविवार होगा, उसको ईस्टर संडे के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये सप्ताह मसीह लोगों के लिए बड़ा ही पवित्र सप्ताह है, प्रार्थना करने के लिए, यीशु के विषय में जानने के लिए, कि आप जाने कि यीशु इस दुनिया में क्यों आए थे, और पाम संडे हम क्यों मनाते हैं, माउंटी थर्सडे क्यों मनाते हैं, गुड फ्राइडे हम क्यों मनाते हैं, ईस्टर क्यों मनाते हैं। ये सबसे पहले तो आप सबों को मेरा नमस्कार। और मैं पास्टर कमलेश कुमार, इंडियन गुड न्यूज फाउंडेशन का मैं चेयरमैन भी हूँ और गुड न्यूज प्रार्थना सभा का पास्टर हूँ। हम लोग प्रत्येक साल पाम संडे मनाते हैं। आज जो है पाम संडे था। और पाम संडे क्यों मनाते हैं,
क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का विजयी के रूप में, राजा के रूप में यरूशलेम में यीशु मसीह का स्वागत हुआ। और उनकी स्वागत में लोगों ने खजूर की, जैसा आप देख रहे हैं, खजूर की डालियां, अपने कपड़े बिछाए रास्ते में यीशु मसीह की स्वागत के लिए। और बाइबल बताती है कि यीशु एक ऐसे गधी के बच्चे के ऊपर बैठ कर यरूशलेम में गए, जो गधी का बच्चा किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। और उस गधी का जो बच्चा है वो शांति का और नम्रता का प्रतीक है। और इसीलिए यीशु मसीह ने एक राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश तो किए, लेकिन वो शांति के राजकुमार थे। शांति का पाने के लिए नहीं आए थे, ना यरूशलेम को जीतने के लिए आए थे, बल्कि यीशु मसीह पूरी दुनिया को जीतने के लिए आए थे। और वो लोगों को पैगाम दे रहे थे कि मानव जाति के छुटकारा के लिए वो इस दुनिया में आए थे। और यीशु जब प्रवेश किए तो लोग बड़े जोर से चिल्ला रहे थे, हजारों की संख्या की भीड़ में चिल्ला रहे थे, होसन्ना होसन्ना, जिसका मतलब होता है हमारा उद्धार कर। तो कुछ लोग उसे यीशु को राजा के रूप में देख रहे थे और कुछ लोग उद्धारकर्ता के रूप में देख रहे थे। और इसलिए राजा के रूप में देख रहे थे कि उस समय में यरूशलेम पर रोमी लोगों का शासन था और रोमी शासन बहुत क्रूर था और बड़ी सताव करता था यरूशलेम के ऊपर, यहूदियों के ऊपर बहुत सताव था। तो वो लोग इसलिए भी बोल रहे थे उद्धार कर, क्योंकि वो चाहते थे कि हम रोमी सेना से मुक्त हो जाएं। लेकिन यीशु मसीह वास्तव में रोमियों की सेना से मुक्त करने के लिए यरूशलेम में नहीं आए थे, बल्कि वो आए थे पवित्र शास्त्र की वचनों को पूरा करने के लिए और परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। इसलिए आज से शुरू हो जाता है पाम संडे से, उसके बाद थर्सडे को बोलते हैं माउंडी थर्सडे, और गुड फ्राइडे आएगा, उसके बाद गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर होगा। ये पूरी सप्ताह को हम लोग होली वीक के नाम से जानते हैं और ये पूरी सप्ताह हमारे लिए होली वीक है। और ये पाम संडे आज यीशु को शांति और राजा के प्रतीक में लोग उसे ग्रहण करते हैं। आज प्रार्थना भी किया गया है। आज हम लोगों ने प्रार्थना किया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिए। और हम लोग यही प्रार्थना कर रहे थे अपने देश के लिए और जहानाबाद के लिए, सभी शहर के लिए और लोगों के लिए, कि शांति लोगों के जीवन में आए, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। मैंने लोगों को बताया कि वो एक गधे के ऊपर बैठ कर यीशु मसीह आए शांति का पैगाम ले, क्योंकि गधा का बड़ा अर्थ है, प्रतीक है। गधा जो है शांत स्वभाव का है, गधा बोझ ढोने वाला होता है। और यीशु मसीह ने लोगों को इसके माध्यम से शिक्षा दिया कि हमें कैसे नम्र और बोझ को उठाने वाला होना चाहिए। आज मैं पाम संडे के ऊपर यही लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर एक परिवार में एक गधा अर्थात एक ही कमाने वाले व्यक्ति होते हैं और उन पे पूरे परिवार का बोझ होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जरूर उस व्यक्ति को जो आपके यहाँ काम काजू हैं और बोझ उठाने वाले हैं, उनसे प्रेम करें, उनको आदर दें, उन्हें रिस्पेक्ट करें।